जब भी हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक का एग्जीक्यूटिव आपसे फॉर्म भरवाता है। कई पेजेस के इस लोन फॉर्म में वो जहां उंगली रख देता है आप वहां साइन कर देते हैं। ज्यादातर व्यक्ति ब्याज और प्रोसेसिंग फीस के बारे में ही जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन इस फॉर्म में कई लाइनों या शब्दों के पीछे छोटे छोटे स्टार बने होते हैं। असली खेल इन्हीं स्टार्स का होता है। ये ही स्टार नियमों एवं शर्तों और चार्जेस के बारे में बताते हैं। बहुत कम ग्राहक लोन से जुड़े नियम और शर्तों को पढ़ते हैं और बहुत कम लोग हैं जो इसे समझ पाते हैं। ये ना तो बैंक एग्जीक्यूटिव से इसकी जानकारी मांगते हैं, ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं। जल्दबाजी में बैंक आप पर कई तरह के हिडन चार्जेस थोप देता है और जानकारी के अभाव के कारण आप इन पर गौर भी नहीं करते। हिडन चार्जेस लोन को काफी महंगा कर देते हैं, जिससे लोन चुकाने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए बैंक से जुड़े इन्हीं हिडन चार्जेस के बारे में पड़ताल कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने लोन की लागत कम कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। बात करते हैं हिडन चार्जेस की, तो हिडन चार्जेस हर बैंक में अलग अलग होते हैं। कुछ बैंक में हर तरह के चार्जेस की राशि फिक्स होती है, जबकि कुछ बैंक या एनबीएफसी के चार्ज होम लोन राशि के प्रतिशत के हिसाब से अलग होते हैं, फिक्स किए जाते हैं। सबसे पहला चार्ज लॉगिन फीस से जुड़ा होता है। इसे एप्लीकेशन चार्ज के रूप में जाना जाता है। ये लोन एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने के लिए बैंक या कंपनी की तरफ से लिया जाने वाला एक शुरुआती यानी बिगिनिंग चार्ज है। इस स्तर पर लोन देने वाला ये आंकलन करता है कि एप्लीकेशन में आगे के प्रोसेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सभी सटीक जानकारी है या नहीं। ये फीस आमतौर पर 2500 रुपए से लेकर 6500 रुपए तक होती है। आपका लोन मंजूर होने पर यह राशि प्रोसेसिंग फीस में से घटा दी जाती है। अगर लोन मंजूर नहीं हुआ तो लॉगिन फीस वापस नहीं मिलती है। बैंकों का दूसरा चार्ज होता है कन्वर्जन चार्ज। आम भाषा में इसे स्विचिंग चार्ज भी कहते हैं। ये तब लागू होता है जब आप अपने फ्लोटिंग रेट पैकेज को फिक्स रेट पैकेज या फिर फिक्स रेट पैकेज को फ्लोटिंग रेट में बदल देते हैं। ये आमतौर पर बची हुई लोन राशि के 0.25% से 3% तक हो सकता है। एक और चार्ज होता है प्री ईएमआई चार्ज। होम लोन देने के बाद अगर लोन लेने वाले को घर का कब्जा मिलने में देरी होती है और जब तक कि घर खरीदने वाले को घर का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक बैंक प्री ईएमआई जैसा एक साधारण ब्याज लेता है। फिर इसके बाद ईएमआई पेमेंट शुरू हो जाएगा। होम लोन से जुड़ा एक और चार्ज होता है प्री पेमेंट चार्ज। इसमें आम बोलचाल में आप इसे फोरक्लोजर चार्ज कह सकते हैं या आप इसको प्री क्लोजर चार्ज भी कहते हैं। ये शुल्क तब लगाया जाता है जब आप अवधि खत्म होने से पहले अपने होम लोन को चुका देते हैं। ये बकाया राशि के 2% से 6% के बीच होता है। बैंक कुछ सिचुएशन में आपसे रिकवरी चार्जेस भी वसूलते हैं। ये चार्ज तब वसूला जाता है जब लोन लेने वाले महीने की किस्त नहीं भर पाते, उनका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। बैंक को इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है और इस प्रोसेस में जितना खर्च आता है वो ग्राहक से ही वसूला जाता है। होम लोन लेने के वक्त बैंक कई डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी का भी मूल्यांकन किया जाता है। बैंक इन आवश्यकताओं का पूरा खर्च जो होता है वो लीगल एक्सपर्ट से करवाते हैं। लीगल एक्सपर्ट को नियुक्त करके करते हैं। इस काम के बदले उन्हें फीस दी जाती है। लिहाजा बैंक होम लोन पर लीगल फीस भी लागू होती है। तो अब देखा आपने कि कितने तरह के चार्जेस होते हैं। अगली बार अगर आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, कोई लोन लेने जा रहे हैं, तो हिडन चार्जेस को जरूर ध्यान रखें। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताएं, हम कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।